ग्रामीण भारत में पशुपालन लोगों की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। ये करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। सरकार इस क्षेत्र में सुधार और बेहतरी के लिए कई तरह के कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। 2021-22 के दौरान इसमें कुछ बदलाव किए गए और इसका मकसद घरेलू जरूरतों को पूरा करना और निर्यात से होने वाली आमदनी को बढ़ाना है। इसका मकसद पशुधन का सतत, सुरक्षित और न्याय संगत विकास करना था, ताकि पशुपालकों और किसानों के जीवन स्तर में बेहतरी लाई जा सके और उनके पोषण को सुधारा जा सके। ये मिशन छोटे पशुपालकों पर खास ध्यान देता है और पशुधन उत्पादन में तेजी से सुधार करने वाले सभी जरूरी कार्यों और हितधारकों की क्षमता निर्माण को कवर करता है। हमारे देश में चारा और पशु आहार की उपलब्धता कम है और मांग ज्यादा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन इस समस्या के समाधान की बात करता है। साथ ही स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और उनमें सुधार के अलावा उत्पादन और उत्पादकता को पर्यावरण अनुकूल तरीकों से ऊंचे स्तर पर ले जाना, भूमिहीन या छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करना, जागरूकता बढ़ाना, जोखिम कवरेज में सुधार करना और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले पशु उत्पाद मुहैया कराना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के 4 उप मिशन हैं। पहला उप मिशन पशुधन विकास से जुड़ा है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के अलावा कुक्कुट के लिए नवाचारी प्रायोगिक परियोजना, उद्यमिता विकास और रोजगार बढ़ाने पर जोर है। साथ ही ये उप मिशन संकटग्रस्त नस्लों का संरक्षण और पशुधन बीमा के संबंध में राज्य फार्मों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाता है। दूसरा उप मिशन पूर्वोत्तर में सुअरों के विकास से जुड़ा है। इसके अंतर्गत भारत सरकार राज्य सुअर पालन फार्मों की आर्थिक मदद करेगी और जर्म प्लाज्म के आयात में सहायता देगी। तीसरा उपमिशन पशु चारा संसाधनों की कमी का समाधान करता है, ताकि पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इसे भारत के लिए प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाया जा सके। साथ ही निर्यात क्षमता का भी उपयोग किया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य घाटे को कम करके जीरो तक लाना है। चौथे उपमिशन में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार को शामिल किया गया है। ये सच है कि हमारे देश में पशुधन के कामों से जुड़ी क्षेत्रीय विस्तार मशीनरी बहुत कमजोर है। यही वजह है कि हमारे किसान नई तकनीकों को पूरी तरह अपनाने में सक्षम नहीं हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आने वाले खर्चे का 60% केंद्र सरकार को, जबकि 40% राज्य सरकारों को वहन करना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र पर पड़ने वाला खर्च 90% और राज्यों पर 10% रह जाता है, जबकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इस मिशन पर आने वाला सारा खर्च भारत सरकार उठा रही है। इस तरह 2021-22 से शुरू होकर अगले 5 साल के लिए इस मिशन के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस पर 9,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पशुधन के क्षेत्र में कुल 54,618 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया जाएगा।